प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन लॉ, एडिशन लॉ, प्रोबेबिलिटी लॉज के बारे में डिस्कस किया था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, फिर मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी हम लोगों ने देखा। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी सारे कल हम लोगों ने कर लिए थे। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखें तो इसमें कहा गया है द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट पास फिजिक्स टेस्ट इज़ 2/3। फिजिक्स टेस्ट के पास करने की प्रोबेबिलिटी 2/3। तो क्या मैं इसको यूँ कह दूँ, जैसे फिजिक्स टेस्ट का पास करना इवेंट ए का नाम दे दूँ इसे। यस सर। तो बेसिकली सर हमसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एंड 2/3। जहाँ तक किसी को मसला, सिर्फ वो गिवन नो इंफॉर्मेशन मैंने आगे लिख दी। फिर दैट ही पासिस बोथ फिजिक्स बोथ एंड आगे इंग्लिश टेस्ट। अब देखें, फिजिक्स टेस्ट को मैंने क्या नाम दिया था, ए एक तो इंग्लिश टेस्ट को क्या नाम दे दूं, बी का सर। एंड आ जाए तो कौन सा, किस तरह से डिनोट करती हैं? मल्टीप्लिकेशन लॉ। मल्टीप्लिकेशन ना मतलब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्ट इंटरसेक्शन। मल्टीप्लिकेशन लॉ यस और सर इंटरसेक्शन मल्टीप्लिकेशन लॉ को हम लोग डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ए इंटरसेक्शन बी के इंटरसेक्शन साथ। बी। हाँ, यस सर। तो ए इंटरसेक्शन बी कितनी है? 14/। 45 अच्छा बेटा, अगर 45 अगर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ गई है, पहली बात तो ये कि भाई इंग्लिश का पास होना और फिजिक्स का पास होना दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, राइट? यस सर दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया होगा। और दूसरी बात ये कि अगर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ गई है तो इसका मतलब अगर कोई भी एक स्टूडेंट हम सेलेक्ट करें तो वो दोनों के दोनों टेस्ट पास कर दे, उसकी प्रोबेबिलिटी है ये। कि सपोज आपसे क्यूएम का टेस्ट हुआ और साथ में बिजनेस कम्युनिकेशन का टेस्ट हुआ और आपने बाय चांस दोनों टेस्ट पास कर दिए, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, राइट? यस यस सर सर। अच्छा, फिर द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासिस एट लीस्ट वन। तो अगर एट लीस्ट आ जाए तो फिर कौन सा लॉ अप्लाई हो जाता है? मतलब कि या तो फिजिक्स पास करेगा या फिर इंग्लिश। इंग्लिश पास करेगा, या दोनों के दोनों पास कर सकते हैं, क्योंकि एट लीस्ट वन कहा है ना, यस यस सर सर। एट लीस्ट वन का है ना, इस वजह से। तो एट लीस्ट हमने कहा था कि एडिशन लॉ, एडिशन लॉ को फिर कैसे हम लोग डिनोट करते हैं? ए यूनियन बी। यस सर यूनियन अच्छा, बी। ए यूनियन बी कितना है? 4 4/5। over 5 व्हाट ओवर इज द 5। प्रोबेबिलिटी दैट ही पासिस द इंग्लिश टेस्ट? इंग्लिश टेस्ट को क्या नाम यस दिया था? बी तो क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करके देनी है। आई होप कि आप सब लोगों को क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। अब मुझे यस आप सर बताएं कौन सा लॉ अप्लाई करूं, कौन सा फार्मूला अप्लाई करूं गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक। आप बताएं कौन सा फार्मूला अप्लाई करना चाहिए। बेटा, अगर एडिशन लॉ उसने बता दिया है ए यूनियन बी और कॉमन होने की प्रोबेबिलिटी भी बता दी है, तो आपको नहीं लगता कि ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यस सर हाँ, यस। यस क्या हमने ये पढ़ा था? यस सर पी ए यूनियन बी इज इक्वल इज टू पी इक्वल ए टू, प्लस पी बी हाँ शाबाश, इसी ऐसे ही। माइनस माइनस ए यूनियन बी माइनस ए, बेटा इंटरसेक्शन बी, यूनियन नहीं, यूनियन तो पहले इंटरसेक्शन लिख बी। दिया है। यस सर। तो देखो गिवन इंटरसेक्शन है। इंफॉर्मेशन है, क्या आप इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं फाइंड कर सकते? यस सर, हो 4/5 इज इक्वल टू 2/3 प्लस
probability of B minus 14/45। यस सर। तो क्या आगे भी मैं सॉल्व करके दूं ना तुम लोगों को? यस सर हैं। नो सर। भाई मेरा कैलकुलेटर एक्स की वैल्यू है ना, नफी 3 0.4 फाइंड करें। 0.4 4/9। क्या सही है? सर 0.4 करेक्ट आंसर आया। यस सर। बेटा फ्रैक्शन में करें तो यस सर, ऐसे ही। 4/9। यस सर। यस सर ठीक है। ओके। अच्छा, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करने के लिए थोड़ा बहुत मूव भी इसको करा सकते थे, वरना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह पे एक्स पुट कर दें तो फिर डायरेक्ट आंसर आ जाता है आपके पास। और इंग्लिश के पास करने की अब प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 4/9। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? यस सर, क्लियर। अच्छा, Yes, sir. इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं। भाई ये जो कॉन्सेप्ट्स आप इधर सीखेंगे ना, ये आपको कहीं और से नहीं मिलने वाले। तो एग्ज़ाम प्रेपरेशन के लिए भी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को एक मरतबा रिवाइज़ कर लीजिएगा, इन्हीं नोट्स को एक मरतबा रिवाइज़ कर लीजिएगा। हर चैप्टर के 10-10, 15-15 क्वेश्चन हैं, तो आपकी बहुत अच्छे से एग्ज़ाम प्रेपरेशन हो जाएगी और आपका QM इंशाल्लाह पास हो जाएगा। तो अपने आप को ना ओवर बर्डन करने की ज़रूरत नहीं है कि पता चले आप इंशाल्लाह 1500-1800 क्वेश्चंस करने बैठ गए हैं बिफोर एग्ज़ाम्स, और आप पे टेंशन है कि अभी तक आपने तो 800 क्वेश्चन किए हैं, अभी तो 700 बाकी हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है करने की। ओके, आपने सिर्फ QM नहीं पास करना, आपने अपना AFC पास करना है, तो बाकी सब्जेक्ट्स का भी वैसे ही हक बनता है। जी, यस सर। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, 11 को पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 11, सुकून से पढ़ लें, क्वेश्चन को समझ नहीं आने वाली तुम लोगों को, तुम लोग सॉल्व नहीं करने वाले, लेकिन पढ़ लो। करूं स्टार्ट? यस सर। A problem in statistics is given to two students, Mr. A and B. अब यहाँ पर जो न्यू चीज़ है ना, वो ये है कि इधर ऑड्स की बात आ गई और आपको पता ही नहीं है कि ऑड्स क्या होते हैं। ऑड्स इन फेवर ऑफ मिस्टर ए सॉल्विंग द प्रॉब्लम। जो ऑड्स हैं वो सॉल्विंग द प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, नॉट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम नहीं है ये। और 6 to 9, और ये ऑड्स किसके लिए हैं? 6 to 9 मिस्टर ए के लिए। मिस्टर ए के लिए। एंड अगेंस्ट, यहाँ पर जो अगेंस्ट वर्ड यूज हुआ है ना, अगेंस्ट से मुराद है कि मिस्टर ए के मदे मुकाबिल जो दूसरा पर्सन है, कि मिस्टर ए का कंपैरिजन हम किसके साथ करें, तो हमने कहा अगेंस्ट बी के साथ करें। तो यहाँ अगेंस्ट से मुराद है कि ए के मुकाबले में मिस्टर बी। लेकिन जो मिस्टर बी के ऑड्स हैं वो भी सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ही हैं, और 10 to 12। तो ये मत समझना अगेंस्ट बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम तो शायद ये नॉट फॉर सॉल्विंग होगा, तो ऐसा नहीं है। ये भी सॉल्विंग द प्रॉब्लम है 10 to 12। इफ ए एंड बी अटेम्प्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड बाय एट लीस्ट वन ऑफ देम। तो एट लीस्ट के वर्ड से क्या पता चला? एडिशन। एडिशन ला। एडिशन लॉ अप्लाई हो जाएगा। शाबाश। तो एडिशन लॉ को किस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं? ए यूनियन बी।
ठीक है, हम क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस plus probability of B. प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा यहाँ तक तो B. भाई मुझे मुझे भी पता था। यहाँ तक मुझे ये बताएं कॉमन है या नहीं है, मुझे ये बताएं कॉमन है या नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। असल में समझने की बात तो यही है इसमें, है कॉमन नहीं होगा। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि अब मैं यस नो सर तो क्यों, नहीं करने वाला ना। सर क्योंकि एक प्रॉब्लम अटेम्प्ट करनी है वो दोनों भी एक टाइम पे कर सकते हैं। शाबाश, बहुत आला, जबरदस्त। अब आपने बेटा हमेशा याद रखने, देखो अगर मैं मिस्टर ए को दे दूं बिजनेस कम्युनिकेशन का टेस्ट और मिस्टर बी को दे दूं क्यूएम का टेस्ट, बेटा क्या कॉमन हो सकता है कुछ? नो सर। नहीं हो सकता। No. क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट प्रॉब्लम्स, दो डिफरेंट टेस्ट मैं दो डिफरेंट लोगों को दे रहा हूँ, तो वो आएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। तो फिर तो आप लोग उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को सिंपली ऐड कर दो। क्या आप लोग कह सकते थे कि दोनों में से कोई एक पास होगा, तो बस सिंपली ऐड कर दो, क्योंकि दोनों प्रॉब्लम डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं दोनों स्टूडेंट्स को क्यूएम का ही टेस्ट दे दूँ, सेम टेस्ट ही हो, 10 MCQs ही हों, और मिस्टर ए और मिस्टर बी अलग अलग, तो बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी तो होंगे ना जो दोनों ने ठीक किए हुए होंगे, यस सर। कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों ने गलत किए हुए होंगे। तो यहाँ पर अगर एक ही प्रॉब्लम दो स्टूडेंट्स को दिया जाए तो वहाँ पर कॉमन आने के चांसेस होते हैं। तो फिर कौन सा लॉ अप्लाई हो जाता है? नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आई होप कि आप Mutually. मेरी बात समझ चुके हो। यस ऐसा ही है। सर। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ला ये वाला अप्लाई होगा। अब भाई ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बी के सॉल्व करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दोनों के कॉमन आने की क्या प्रोबेबिलिटीज हैं, हमें तो बताई ही नहीं गई। क्या हमें बताई गई हैं? सर ए और बी की प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है। गिवन नहीं है। ए और बी की प्रोबेबिलिटीज गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले ना चैप्टर 1 मैथमेटिक्स मैं जरा रेशो का कॉन्सेप्ट आपको देना चाहता हूँ। क्या आप लोग रेशो का कॉन्सेप्ट लोगे? यस सर। कि अगर आपसे कहा जाए कि ₹1000 आपने डिवाइड करना है मिस्टर ए एंड मिस्टर बी के दरमियान इन द रेशो 2:3। क्वेश्चन समझ गए हैं? Yes. ₹1000 डिवाइड करने हैं मिस्टर ए और बी के दरमियान इन द रेशो 2:3, कि मिस्टर ए के लिए 2, मिस्टर बी के लिए 3। अब अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द शेयर ऑफ मिस्टर ए, तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे? मिस्टर ए की रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। Yes. रेशोज का सम। Yes. क्या ऐसा ही है ना? क्या ऐसा ही यस है? सर। और मल्टीप्लाइड बाय 1000 आप Yes, कहेंगे मिस्टर ए के लिए 1000. 400। और अगर मिस्टर बी का शेयर फाइंड करना हो तो मिस्टर बी की रेशो डिवाइडेड बाय 2 plus रेशोज का सम मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो आप कहेंगे मिस्टर 1000. बी को कितना शेयर मिलेगा? 600. 600, राइट। Yes, sir. तो बेटा ये रेशो यस। का कॉन्सेप्ट था। तो रेशो और ऑड्स बिल्कुल सेम सेम होते हैं। रेशो एंड ऑड्स बिल्कुल सेम सेम होते हैं। अब जैसे मिस्टर ए के लिए जो आपको ऑड्स बताए गए वो ऑड्स हैं 10 to 12। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 2 to 3। तो यहाँ पे है 10 to 12, राइट।
इन ऑड्स को आपने प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना होता है। ये प्रोबेबिलिटीज नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटीज को फाइंड करने में आपकी हेल्प ज़रूर करते हैं। अब जब मैं ये कहूँगा रेशो 2:3, और अगर मैं ये कह दूँ रेशो 3:2, तो क्या बेटा मैंने एक ही बात कही? क्या ये दोनों इक्वल हैं? नो सर। नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। 2:3 और 3:2 दोनों डिफरेंट रेशोज हैं, तो ये कभी इक्वल नहीं है। तो इसी तरह से जो उसने ऑड्स बताए मिस्टर ए के लिए वो 10-12, लेकिन वो ऑड्स कौन से वाले हैं? सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो जिसके लिए वो ऑड्स बता रहा है उसकी वैल्यू पहले बताएगा, उसकी वैल्यू पहले बताएगा। तो अच्छा, ए ने अगर सॉल्व ना किया तो दूसरी सिचुएशन क्या है कि ए सॉल्व या तो सॉल्व कर देगा या फिर ए सॉल्व नहीं करेगा। यस सर। हाँ, तो सॉल्व ना करने के लिए ये वाले आ जाएंगे, और ये जो और मैंने लिखे हैं ये बी के लिए लिखे हैं। आप में से कोई मुझे बता नहीं रहा। ए के लिए तो 6 to 9 था। यस सर। अच्छा, मैं समझे सिर्फ मेरी तबीयत खराब है, मुझसे ज्यादा तो आपकी तबीयत खराब है। तो इसी तरह से ए के लिए, मैं कब समझा दें। अच्छा, ए के लिए सॉल्व करने के लिए ऑड्स 6 और सॉल्व ना करने के लिए ऑड्स 9। 9। ओके, ऑड्स का पता चला। अब ऑड्स Yes, को sir. प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट कैसे करना है? भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज इक्वल टू 10/22। 10 plus 12. क्लियर? Yes, sir. तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, बी के सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर यहाँ पे पूछ लेता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तो फिर 12/22। इसी तरह से मिस्टर बी ए के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज 6/15। और मिस्टर ए नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को ए डैश से डिनोट कर देते हैं हम लोग, वो क्या होंगे? 9/15. तो बेटा क्या ऑड्स का पता चल गया? ऑड्स का Yes, पता sir. चल गया? ये ऐसा नहीं है अगर मैं मतलब sir. जर्नल फॉर्म में ऑड्स को लिखूं, तो क्या ये ऐसा नहीं है जैसे ऑड्स ए टू बी आपको बताया गया हो? हाँ? Yes, sir. और ए है सक्सेस के ऑड्स और बी है फेलियर के ऑड्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या बनेगी? ए ओवर ए A प्लस plus. बी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या बनेगी? B over A plus. तो बेटा क्या मैंने यही कुछ किया? Yes, sir. तो अब आपका Yes, क्वेश्चन sir. सॉल्व हो चुका है। क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अभी भी आप सोच रहे हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी? 6.6। बेटा प्रोबेबिलिटी आप फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है ना, आंसर करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या लिखेंगे? 6/15. तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात थी? 6/15. प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी? 10/22. 22. ये दोनों चीजें क्लियर हैं सबको? Yes, sir. अब भाई आउटकम Yes. तो मुझे गिवन नहीं है। आउटकम होती तो मैं देख लेता कितनी कॉमन आउटकम्स हैं। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे?
इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? इंटरसेक्शन से क्या मुराद होता है? कौन सा लॉ? कौन सा लॉ? नॉन मैच्योरिटी मल्टीप्लिकेशन तो अच्छा, सच मल्टीप्लिकेशन में मुझे ये लग रहा है जैसे सिर्फ मेरे सर में शदीद दर्द है, लेकिन मुझे अब ये फील हो रहा है कि मुझसे ज़्यादा तो आप बीमार हैं। क्या आपका तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा? मेरा तो सिर्फ दिमाग में दर्द है ना, सर में, लेकिन आपका दिमाग ना वैसे काम ही नहीं कर रहा। शुक्र है। इंटरसेक्शन कौन से लॉ को डिनोट करता है? मल्टीप्लिकेशन लॉस मल्टीप्लिकेशन को। तो अगर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी गिवन ना हो तो क्या हम लोग खुद से फाइंड नहीं कर सकते? ए और बी, कर सकते ए और बी का टेस्ट सॉल्व करना डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? हैं इंडिपेंडेंट और अगर इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लिकेशन लॉ के लिए क्या करते हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई करते किसको? अब कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दूं? ए और बी तो ये देखो, तो क्या इंटरसेक्शन की Yes, sir. प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? यस सर बस क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब Yes, sir. क्या ये कैलकुलेटर पे भी मैं बताऊं? हो सकता है चलें जल्दी से आंसर करें। $37 और 55 जी दोबारा से बोलें। 37 और 55 37 और 55 37 ओवर 55, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर? क्या तमाम स्टूडेंट्स 55 यस सर तमाम स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट की समझ आ चुकी है? हाँ Yes, sir. चलें। वैसे आई क्या आपने कभी और से रिलेटेड क्वेश्चन किया तो नहीं Yes. है, लेकिन अगर इस बार हो सकता है कि कोई न्यू क्वेश्चन आ भी जाए और से रिलेटेड, तो आप लोग भी इजीली कर लोगे। आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है। आप जब उधर बैठे होंगे आई कैप में तो आप खुद देखेंगे कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ लिया है और आई कैप तो पूछ ही नहीं रहा वो चीज़ें। तो इसीलिए बेटा फुल कॉन्फिडेंस के साथ रहना है, आपने परेशान नहीं होना कि पता नहीं आपके साथ क्या हो रहा है। आप इजीली प्रोबेबिलिटीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे और ये आपके पासिंग मार्क्स बनेंगे।